आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस मॉडल पेपर के अंदर हम आपकी आगामी परीक्षा आने वाली परीक्षा 2024 के अंदर जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन प्रश्नों का संग्रह हम देखने वाले हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर, जिसे आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं तो साथ में कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, ये वह प्रश्न है जो कि गत परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर आपके लघुरात्मक प्रश्न होने वाले हैं 15 तथा साथ ही में जो आपके निबंधात्मक प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर जो निबंधात्मक प्रश्न मैंने इसके अंदर बताए हैं, ये प्रश्न आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़कर जाना है। और ये निबंधात्मक प्रश्नों का संग्रह है, कम से कम 13 प्रश्न इसके अंदर होने वाले हैं, जिसमें एक प्रश्न आपका टिप्पणी वाला भी रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले वर्ष 2023 के अंदर हमने जो मॉडल पेपर बनाए थे उन्हीं में से आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न देखने को मिल गए थे। काफ़ी विद्यार्थियों ने इसके लिए बधाई भी दी थी कमेंट बॉक्स में, और वो पास भी हो गए हैं, क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न हमने बनाए थे 10% से 12% मैंने आपको बताए थे, और उन्हीं में से आपके 6 क्वेश्चन आ गए थे। यहाँ तक कि मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो पेपर था पॉलिटिकल साइंस का बीए पार्ट सेकेंड ईयर का, उनमें जो प्रश्न आए थे, उस पेपर में जो प्रश्न आए थे निबंधात्मक प्रश्न, 6 प्रश्न आए थे, 6 के 6 प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से मिल गए थे। ये वह प्रश्न है जो कि गत परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप देखिए, हर एक प्रश्न के नीचे लिख रहा है कि वो किस वर्ष और किस यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जा चुका है। देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया है, एक तो आपकी राजस्थान और एक मत्स्य यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा ब्रज और शेखावाटी में भी प्रश्न पूछे गए हैं काफ़ी बार, पर मैंने उनका डाटा यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी का डाटा इंक्लूड किया है, एक राजस्थान और एक मत्स्य यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लघुरात्मक प्रश्नों की। देखिए, प्रश्न भी आपके महत्वपूर्ण है और इनमें से आपको अति लघुरात्मक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, परंपरावादी राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सभी लघुरात्मक प्रश्न है और इन्हीं को आप जहाँ से पढ़ते हैं सीरीज में से या फिर आपकी बुक में से, वहाँ पर आपको इनको टिक लगा लेना है। वैसे सभी प्रश्न आपको सीरीज में से देखने को मिल जाएंगे। व्यवहारवाद से प्रश्न हमेशा बनता है, या तो निबंधात्मक या फिर लघुरात्मक या फिर अति लघुरात्मक भी बन सकता है। उत्तर व्यवहारवाद एक प्रश्न में से छपेगा, कोई सा भी छपेगा 100%। अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक संप्रभुता को बताएं। अच्छा प्रश्न है ये भी। बहुदलीय पद्धति के दोष लिखिए। ये प्रश्न भी अच्छा है, बहुदलीय पद्धति से एक प्रश्न हमेशा बनता है। शक्ति को परिभाषित कीजिए, तो ये प्रश्न आपका बनता है अति लघुरात्मक प्रश्न में, जो कि 2 नंबर के आते हैं, उनमें बन सकता है। सत्ता को परिभाषित कीजिए, ये भी अति लघुरात्मक में बन सकता है और लघुरात्मक में भी बन सकता है। अगला प्रश्न आता है, राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। राजनीतिक संस्कृति के लौकिकरण को समझाएं। लोकतंत्र के अर्थ को परिभाषित कीजिए। एक दलीय प्रणाली को समझाएं, इसके दोष व गुण को बारे में बताएं। कानून के शासक से आप क्या समझते हैं? प्रश्न अच्छा है, काफी बार पूछा जा चुका है। कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्य लिखे। ये आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका तो जरूर याद करके जानी है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इनमें होनी अति आवश्यक है, क्योंकि इनसे प्रश्न निबंधात्मक भी बनेगा। और एक आपका है, अराजकतावाद को समझाएं। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, क्योंकि इस पे क्या है, टिप्पणी भी करवा सकता है। आपका 15 नंबर का प्रश्न बन सकता है और 5 नंबर का भी बन सकता है। ज़्यादातर चांस है इसके 15 नंबर के बनने की, क्योंकि ये टिप्पणी वाला प्रश्न बन जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, निबंधात्मक प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, निबंधात्मक प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपको आपकी परीक्षा में यही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादातर प्रश्न आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। बस थोड़ा अंतर इतना हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो प्रश्नों की लैंग्वेज हमेशा बदल देता है। इस बात को आपको खासतौर पे ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न का जो टॉपिक होता है, जो विद्यार्थी बुक में से पढ़ते हैं वो टॉपिक को याद कीजिए, और जो विद्यार्थी सीरीज में से पढ़ते हैं उन्हें तो प्रश्न डिट्टो देखने को मिल जाएंगे। वो 4 से 5 पन्नों का इसका आंसर होता है, उसको आपको टॉपिक वाइज याद करना है। निबंधात्मक प्रश्न अगर आपके याद नहीं हो रहे हैं तो कैसे याद करें, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है हमें, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र की प्रकृति व देव क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ये आपका एक फर्स्ट ही क्वेश्चन बनता है। आप चाहे तो सीरीज उठा के देखेंगे तो भी आपको ये पहले या फिर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और अगर आप बुक में देखते हैं तो आपको फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रश्न तो आपका बोलते हैं ना 19% चांस है कि छपता ही है। पहला प्रश्न है आपको निबंधात्मक प्रश्न, या फिर आपका जो पहला प्रश्न होगा जो बिल्कुल अति लघुरात्मक होगा उसमें भी ये प्रश्न बन सकता है छोटे नंबर में।
पर निबंधात्मक में बनने के चांस भी 99% है। देखिए बात करते हैं प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज के अंदर 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मत्स्य में 2019 में पूछा जा चुका है, राजस्थान में रेगुलर में 2014, 2012, 10, 8, 6 कंटिन्यू पूछा गया है। फिर इसके अलावा राजस्थान में ही नॉन कॉलेज में, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है राजस्थान नॉन कॉलेज 2012 पहले लिख रखा है, बाद में दोबारा क्यों लिखा है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को लैंग्वेज बदल के पूछा गया है और यहाँ पर फिर से अलग लैंग्वेज में प्रश्न को पूछा गया, लेकिन प्रश्न यही था, तो इस बात का भी आपको खासतौर पे ध्यान रखना है। फिर देखिए 2008 में, 2004 में फिर से दोबारा ये प्रश्न की लैंग्वेज बदल के पूछा गया है, 2010 में, 2007 में, 2006 में और 2005 में। तो यहाँ पर मत्स्य और राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैंने डाटा इंक्लूड किया है, आपके ब्रज, शेखावाटी, इनका मैंने डाटा यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इनमें भी ये प्रश्न काफी पूछे जा चुके हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो ये जो 13 प्रश्न है, ये 13 के 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एक बार मेरे कहने पर परीक्षा में जाने। बात करते हैं ये प्रश्न कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए राजस्थान नॉन कॉलेज से राजस्थान रेगुलर में 2010 में, नॉन में 2012, फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी में नॉन कॉलेज में 2017, फिर से राजस्थान में 2004 में रेगुलर में, फिर नॉन में 2011, फिर राजस्थान रेगुलर में 2013, नॉन में 2019, मत्स्य में रेगुलर में पूछा गया 2008, 16, 19, नॉन के अंदर 19 में। एनसी का मतलब यहाँ पर नॉन कॉलेज है, ठीक है, याद रखिएगा। और भी ईटीसी आप देख सकते हैं कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है, देखिए पूछा जा चुका है राजस्थान 2012 में, 2008 में, 2014, 2006, 2002, 2001, राजस्थान नॉन कॉलेज में 2006, 15 और मत्स्य नॉन कॉलेज में 2018 और 19। कुछ विद्यार्थी पूछेंगे सर ये नॉन कॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हाँ, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात की आप चिंता नहीं करें। आप तो बस ये प्रश्न पढ़ जाएंगे तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपको आराम से जो भी आपके सामने प्रश्न आएगा आप आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आपको इन प्रश्नों के बाद इतनी नॉलेज बन जाती है कि फिर इन टॉपिक से संबंधित कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आराम से 4 से 5 पन्ने भर के आ सकते हैं। लास्ट में वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कौन सी महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है निबंधात्मक प्रश्नों को हल करते समय। सबसे देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसके स्रोत एवं शक्ति के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। देखिए शक्ति वाला प्रश्न है ना, आपके तीनों में बनने के चांस हैं। एक तो आपकी अति लघुरात्मक, जिसमें पूछ लेगा छोटी सी शक्ति की परिभाषा, फिर लघुरात्मक में भी पूछ सकता है और निबंधात्मक में भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न थोड़ा मोस्ट है, ये पढ़ के जाइएगा। अगला देखिए, मत्स्य यूनिवर्सिटी 2017 में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में 9 में, एनसी 2014, 11, 8, 3, 11, मत्स्य 19, राजस्थान 12, 13 और 5, ईटीसी काफी बड़े प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा करते हुए इसकी विशेषताएं बताएं। राजनीति आधुनिकीकरण एवं राजनीति विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। और आप देख सकते हैं नीचे लिखा है राजस्थान 15, राजस्थान एनसी 2015, मतलब रेगुलर और नॉन दोनों में प्रश्न पूछा जा चुका है 2015 के अंदर। फिर बात करते हैं मत्स्य नॉन कॉलेज में 2018, राजस्थान 2008 और ईटीसी आप आगे देख सकते हैं कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके गुण में दोष को बताएं। लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न दोनों बनने की संभावनाएं हैं, तो याद जरूर कर लीजिएगा सभी को। देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, मत्स्य नॉन कॉलेज 2017, राजस्थान 14, 6, मत्स्य 16, राजस्थान 10, 8, 3 और नॉन कॉलेज में पूछा जा चुका है। ईटीसी आप आगे देख सकते हैं कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मैं बता दूं पुनः, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य पढ़ के जाइएगा। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है, दलों से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनता है, हर बार बनता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं नीचे ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, और आपकी आगामी परीक्षा के लिए तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 के अंदर, ठीक है। वैसे तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको बार बार घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा चिंता नहीं करें, ये प्रश्न याद कर जाएं, आप आसानी से पास हो जाएंगे। न्यायपालिका व कार्यपालिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए एक तो न्यायपालिका और कार्यपालिका, या तो इन दोनों में अंतर करवा लेगा या फिर इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपको व्यवस्थापिका के बारे में पूछ लेगा। इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपको अवश्य
100 में से बोलते हैं ना 1000% देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, एक तो आपके व्यवस्थापिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए और एक न्यायपालिका कार्यपालिका, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। या तो न्यायपालिका के बारे में पूछ लेगा, या फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका में अंतर करवा लेगा, या फिर सिर्फ व्यवस्थापिका के बारे में भी पूछ सकता है। तो अच्छे प्रश्न है, दोनों ही याद जरूर करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व दोष की व्याख्या कीजिए। उदारवाद एक शब्द अच्छा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, आपको इसको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाना है। देखिए बात करें प्रश्न कब कब पूछा गया है, देखिए मत्स्य नॉन कॉलेज 2019-17, राजस्थान 2015-13, नॉन कॉलेज 1 मत्स्य में भी पूछा गया है, फिर राजस्थान में भी काफी बार पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसको 100% मोस्ट लगा लीजिएगा, फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, देखिए आप नीचे देख सकते हैं कितने बार प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान और मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतंत्र समाजवाद में प्रजातंत्र एवं समाजवाद दोनों का समावेश है, विवेचना कीजिए। अच्छा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, लोकतंत्र से बन रहा है प्रश्न। ठीक है, बात करते हैं कब कब पूछा गया है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2019, 2014, फिर बात करते हैं नॉन की 2002, 2009, फिर से राजस्थान में 2007, मत्स्य 2017, राजस्थान 14, 5, 2, नॉन, एनसी 7, 5, 4 और ईटीसी आप आगे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की। ज़्यादातर एक प्रश्न आपका टिप्पणी वाला हमेशा पूछा जाता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया। यहाँ पर एक तो आपका अराजकतावाद, एक नारीवाद और एक वैश्वीकरण। ठीक है, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तीनों को पढ़ के जाना है। इन तीनों से आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है और या फिर टिप्पणी भी करवा सकता है, इसलिए इन तीनों टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ, अगर आपको चाहिए प्रश्नों के मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और बात करें निबंधात्मक प्रश्नों को किस प्रकार से आपको याद करना है, किस प्रकार से पेपर में लिख के आना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी, जो बिगिनर्स विद्यार्थी जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं उन्हें इतना नहीं पता होता है किस प्रकार से उत्तर लिखने होते हैं, तो उनके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आपको ज़्यादा समय नहीं गवाता हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें।